ऐसी है भारत की विद्या। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो तो ललाट को छुआ दे तो सोना हो जाए, यूं लाए तो पारस हो जाए, लेकिन वो भी तुच्छ चीज है। आपका आत्मवैभव के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। उस आत्मवैभव को देख छोड़कर आप कुछ भी पाते न तो अपने से धोखा करते। वो पाओ लेकिन सजगता उसकी रखो। जो आपके मनुष्य जीवन में उपलब्धि की संभावना है। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्म सामर्थ्यात् परम सामर्थ्य न विद्यते। तुम्हारे आत्मज्ञान को, आत्म सामर्थ्य को, आत्म सुख को जगा दे ऐसे किसी सदगुरु को पहचान। तो भगवान में 12 गुरुओं के लक्षण है और भगवान को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी में भी 12 के 12 लक्षण। किसी गुरु में 1 हो, किसी में 2 हो, लेकिन 12 के 12 भगवान में या तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष में होते हैं। 11वें गुरु होते हैं कौंच गुरु, कौंच पक्षी। और 12वें प्रकार के होते हैं सूर्यकांत। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर अग्नि से भर जाता है, ऐसे गुरु को देखकर शांति से, प्रेम से, सद्भाव से, मौन से, विश्रांति से भर जाए। ऐसा कोई सदगुरु हो जिसको देखकर आपका मन आपाधापी से रहे, शांत। 10 मिनट के लिए आए थे लेकिन 1 घंटा हो गया, बोले कोई बात नहीं, बाद में जाते, फोन कर दो, आज की सभा कैंसल। बापूजी के सामने बैठे, उठने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसे शिष्यों के जीवन में भी चमत्कार हो जाते हैं जो ऐसे गुरुओं का आदर करते हैं। मंगनमल 6.25 फुट के लंबे व्यक्ति अहमदाबाद आश्रम में जो बड़ है, उस बड़ के फेरे फिरने वालों के सेवा में वो लगे थे। जैसे अभी भी बड़ दादा के आगे कोई न कोई सेवक रहता है। मंगनमल आ गए बुधवार के शाम को, सत्संग में बैठे थे अहमदाबाद। दर्शन करके जाऊंगा 5 बजे, मेरी साली का तीसरा समझते नहीं, साली मर गई, तीसरे दिन बैठना होता है, उधर बैठना बोलते हैं। अब बापू की नजर चुका के खिसकना है, लेकिन बापूजी तो सामने देख रहे हैं। देखा कि 5 बजने वाले, 5 बजे सब आए होंगे। बापू आप जानो अब मैं क्या करूं, उठना तो मुश्किल है। 7:30 बजे तक सत्संग चला, 7:15, 7:30। अहमदाबाद के नदी के इस पार तो आश्रम है और उस पार सरदार नगर है, अभी भी है। वो सरदार नगर साधु के घर गया, बोले माफ करना, मैं सत्संग में बैठ गया तो उठ नहीं पाया। छोटी साली की मृत्यु हो गई, तीसरे पर मैं मंगनमल आना चाहता था, लेकिन माफ करना। बोले आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको क्या हो गया? बराबर 5 बजे के आसपास आप पहुंच गए थे और आपने सत्संग की बात करके सारे लोगों को बड़ा ज्ञान दिया था। बोले यार राम राम कर, तुम मेरी मजाक करते साधु भाई, क्या पत्नी मर गई तो ये मजाक सूझा तुमको? बोले नहीं सच्ची बात है, ये देखो पड़ोसी फलाना फलाना। बोले ये पोकरदास है, पारस, ये परशुराम मामलतदार, न्याय मामलतदार, वो अभी जिंदा है, न्याय मामलतदार। ये सब हम लोग साथ में आए हैं, अभी सीधे आश्रम में से आ रहे हैं। अभी 8:30 8:15 बजे होंगे, सत्संग पूरा होते ही तुमसे माफी मांगने आए। अरे बोले छोड़ो, बोले देखो पोकरदास है, मामलतदार परशुराम है, नायब मामलतदार, दूसरे भी हमारे सत्संगियों से पूछो। बोले तुम्हारे सत्संगी क्या बोलेंगे, हमारे पास जो आए थे मेहमान उन सब से मैं पूछवा के दिखाऊं। तो सरदार नगर के लोग जो आए थे उनसे वो पूछवाए, और अहमदाबाद के आश्रम में जो लोग आए उनसे मंगलमल पूछवाए। दोनों आदमी सच्चे दिखे। हमारे आश्रम में शिवलाल काका रहते हैं, अभी जीवित है, लंबी सी दाढ़ी है, मेरी रसोई की सेवा करते थे। अभी उनके 90 साल पूरे होने को है, मेरे से 20 साल
17 साल बड़े, अभी हैं हयात, रिटायर है। उनका बेटा आश्रम में आया था, छोटी 3-4 साल की बेटी लेकर। गुरु पूर्णिमा के दिन बापूजी भी आएंगे, चलो नदी में नहा लेते। नदी में सीढ़ियों के आगे बड़ा खड्डा था, भंवर थी, तैरना जानते नहीं थे, लिखा हुआ था लेकिन नजर नहीं गई, डूब गए बेटा और बाप, बेटी और बाप। पुकारा और किसी शक्ति ने बाहर निकाला। दौड़ते दौड़ते कपड़े पहने तो देखा केतु सामने में। तो ऐसे कुछ जहां साइंस बां पुकार जाती है। अब चिमटा छुआओ सोना बन जाए, साइंस तो मना करेगी। धुलिया डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां प्रकाशा नगर का नगर अध्यक्ष है, फूलचंद की हालत जैसा। सेवा किया, लोगों ने बोला ये नेता होते हुए बहुत सेवा किया। मैं क्या चाहिए? नगर अध्यक्ष बोले संतान। 72 साल का था, उसको संतान हुई तो साइंस बां पुकार गई। हमने मना किया और ये कैसे हुआ? 74 साल में पुरुषोत्तम पाटिल को संतान हो गई। तो ये 12 प्रकार के गुरुओं में कोई किसी में 1 गुण, किसी में 2, किसी में 3। भगवान में 12 ही गुण है और भगवान का साक्षात्कार किए महापुरुष में भी, मेरे गुरुदेव में भी मैंने वो 12 ही गुण देखे थे। उनकी दृष्टि पड़ती मेरे को कुछ होने लगता था। वो कहीं बैठे हुए मेरे लिए कुछ संकल्प करते तो मुझे महसूस होता था। और अभी भी जो मैं कहीं भी जाता हूँ, हजारों लाखों लोग सुनते हैं देश परदेश में। इस समय आप सुन रहे हैं, चंडीगढ़ के लोग इतना ही नहीं, 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भारत में तो हो रहा है, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, अरेबिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, जहाँ जहाँ कनेक्शन लोग देख रहे हैं। न्यूजीलैंड, कतर, स्पेन, जापान, फ्रांस, कुवैत, मॉरिशस, ओमान, मलेशिया, मैक्सिको, नेपाल, सऊदी कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी आगे वहाँ के लोग आते हैं। कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सूरीनामा, नाम ही नहीं सुना होगा, सूरीनामा देश, वहां के लोग सुन रहे सत्संग। चिली, घाना, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, यूक्रेन, मकाऊ। अब 167 नाम पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी। क्या मेरी ताकत से ये लोग मेरे को मानते हैं क्या? या मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है अथवा किसी पार्टी की अध्यक्षता है? अध्यक्ष वो बैठे हैं, हवा खा रहे हैं ठंडी, और मेरे को लोग सुनते हैं। ये क्या है जादू? और जो सुनते हुए गदगद भी हो रहे हैं। वंडरफुल सरप्राइज। आपके अंदर आत्मवैभव है, उसको पहुंचाने वाले गुरु मिल जाए तो फिर आप और चीजों को महत्व ना दो। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, सब तुच्छ चीजें। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में आत्मा पे मस्ताना हो गया। आत्मलाभ पाने का इरादा बना दो। व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य है कि आपके जीवन की शैली सुव्यवस्थित हो जाए, सुख आपको गुलाम न बनाए, दुख आपको दबोचे नहीं, मृत्यु का भय आपको सताए नहीं, क्योंकि आपकी कभी मौत हो नहीं सकती। जब भी मरेगा तो मरने वाला शरीर मरेगा, तुमको मौत का बाप भी नहीं मार सकता और भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है। जो गुरु से वफादार है वो मृत्यु के समय मौत के सिर पर पैर रखकर अमरता की तरफ चले जाते। सत्संग हमें अमर रस देता है, अमर ज्ञान देता है, अमर जीवन की
खबर देता है। 100 काम छोड़कर स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर गुरु की शरण ले ले, गुरु का ज्ञान धर ले, गुरु का ज्ञान। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जीभ तालू में लगा लो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करो। जिससे किया जाता है उस परमात्मा में विश्रांति पाए। ओम हरि, परमात्मा हरि, अंतर्यामी हरि, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। मंत्र दीक्षा लेने वाले साधकों को आजकल में एक बोनस मंत्र दे देते, आशीर्वाद मंत्र। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, अगर है तो भाग जाएगा। जॉन्डस नहीं होगा, पीलिया अगर है तो भाग जाएगा। पति पत्नी के झगड़े नहीं होंगे, अगर हैं तो 10 माला जप करो, कुछ ही दिनों में झगड़े भाग जाएंगे। शनि देवता का ग्रह तुम्हारे पर हावी नहीं होगा, अगर आया है 100 माला जप करो, उसी दिन शनि देव आशीर्वाद दे के चले जाएंगे। पीलिया हो गए तो 26 लाख रुपए लेते हैं दिल्ली के अस्पताल वाले। कुटुंबी की लीवर 20% काट के अपने अंदर फिट करते, या तो बंदर की लीवर। बंदर भी मरता है, कुटुंबी कहराता है, और 20-26 लाख जाते हैं। उस आशीर्वाद मंत्र से एक दिन में लीवर ठीक हो जाता है। चैलेंज से बोलता हूँ, कैमराओं के सामने बोलता हूँ। आज तक मेरे सत्संग की कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 62 करोड़ लगा दिए मिशनरी वालों ने बापू को बदनाम करने के लिए। मेरे शिष्य पहले से भी कई गुने ज्यादा हो गए, अब कोई मेरे पास उनका आंकड़ा ही नहीं। ओम 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 प्रभु जी, ओम 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 आनंद, ओम माधुर्य, ओम 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 ओम। जीव तालू में लगी रहे, तुम किसी में ना लगो। मधुर शांति, भगवत प्रसाद या मति में विश्रांति। लंबा श्वास लो, रोको और छोड़ना धीरे धीरे। बाद में जैसा भी हो, थोड़ी देर चुप। सूरज उगने में समय है, चांद और तारे नहीं दिखते, वह मंत्र सिद्धि काल होता है। कोई भील उस मंत्र सिद्धि काल का फायदा उठा रहा था। खजूर का पेड़ को झुकाया, वेद व्यास जी ने देख लिया। वेद व्यास जी जल्दी जल्दी गए। वो बूढ़ा समझ गया कि मेरी मंत्र सिद्धि पहचान गए। जल्दी उसने खजूर का रस का डिब्बा उठाया, भागा। व्यास जी पीछे पीछे लगे। घर वालों को बोला कि व्यास जी आते हैं मंत्र लेने के लिए, लेकिन वो महापुरुष है, मैं उनको चेला कैसे बनाऊंगा।
और बिना चेले के मंत्र की सिद्धि नहीं होगी। मंत्र पुत्र और शिष्य को ही दिया जाता है तभी सिद्धि होती है, नहीं तो मंत्र तो लिखे हुए किताबों में, कुछ नहीं होता। चित्र का दिया अंधकार नहीं मिटाता, पेट्रोल शब्द से गाड़ी नहीं चलती। व्यास जी को पटाखे वापस कर दोगे तब मैं आऊंगा। एक बार, दो बार, चार बार नहीं, 20 बार ऐसा हुआ और घने वृक्ष पर चढ़ जाता वो भील। शबर जाति का था, उसके बेटे का नाम था कृपालु। कृपालु का हृदय द्रवित हो गया। 20 वक्त व्यास जी जैसे महापुरुष आए और मेरे पिताजी आपसे मिलते नहीं, आखिर आप मेरे पिता से क्या लेना चाहते? बोले तुम्हारे पिता के पास मंत्र सिद्धि योग है, वो पेड़ को झुका लेते और खजूर का रस ले लेते, वो मंत्र मेरे को सीखना है। बोले वो मैं जानता हूं, तुमको देता हूं। व्यास जी नम्र भाव से बाएं कान में उंगली डाल के दाएं कान से, जो भी विधि वो तो जानते थे, श्रद्धा से मंत्र लिया। रास्ते में जाते जाते खजूर का रस निकाल के 2 रुपए का गुड़ बेचूं और पौवा पीऊं, ऐसा तो व्यास को था नहीं। तो खजूर का पेड़ नहीं झुकाया। नारियल, पानी वाले नारियल होते ना, नारियल आंतों को साफ करता है, नारियल पीना चाहिए। हाँ। और जोड़ों का दर्द है तो मेरे पास बूटी है वो मिटाने का, 20 दिन में जोड़ों का दर्द मिट जाता है। पथरी है तो ऑपरेशन नहीं कराना। पत्थर चाट पौधा है, उसके 2-2 पत्ते खाओ। हमारे दिल्ली आश्रम में लगा है और आश्रमों में भी हमने भेजा है उसको। तो किसी को भी पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना, आश्रम से वो पत्थर चट पौधे के 2 पत्ते रोज खाओ, अथवा थोड़ा सा ले जाओ अपने घर में बो दो, उस जल्दी लग जाता है, उसका कोई भी हिस्सा बो दो, पत्ते उग जाते हैं। पत्थर चट पौधा है, उसके 2-2 पत्ते कुछ दिन खाओ तो पथरी चट हो जाती है। अथवा तो पेट की गोली, कोष्ठ शुद्धि भी खाने से पथरी निकल जाती है। अथवा तो नारियल के पानी में नींबू निचो के पी लो, तुलसी के पत्तों का रस, 25 पत्तों का रस और 1 नींबू नारियल के पानी में डाल के पियो, पथरी और बीमारियां चट हो जाएगी। भगवान की बात के साथ साथ तुम्हारे स्वास्थ्य की बात भी आ ही जाती है। व्यास जी ने 2 नारियल ले लिए। वहां कृपालु आया, अपने बेटे को बोलता है, व्यास जी के साथ क्या बात कर रहे थे? बोले उनको मंत्र सीखना था आपसे। बोले इसीलिए तो मैं भाग जाता था, वो इतने महापुरुष ब्राह्मण कृष्ण आदर देते हैं, पांडवों के दादा लगते हैं, मैं उनको चेला कैसे बनाऊं? तो चेला के बिना मंत्र सफल नहीं होगा, इसीलिए मैं भाग जाता था। बेवकूफ, तूने क्यों दिया मंत्र? अभी जाओ, व्यास जी तुम्हारा आदर करते हैं कि नहीं परीक्षा करो, अगर आदर नहीं करेंगे तो बोल देना मंत्र सफल नहीं होगा, मंत्र सही नहीं है। वो गए तो वेद व्यास जी ऋषियों के बीच तात्विक बात कर रहे थे कि दुख और सुख ये ईश्वर की प्रकृति की व्यवस्था है, दुख के भोगी नहीं बनना चाहिए, सुख का भोगी नहीं बनना चाहिए। दुख तभी तक रहता है जब तक दुखी आदमी अपनी गलती बरकरार रखता है, संसार की सुविधाओं से दुख को दबाता है, संसार के सुख से दुख मिटाना चाहता है, उसका दुख नहीं मिटता है। दुख हरि के तत्व में आ जाए, दुख हरि की शरण आ जाए तो दुख उसको कभी दुखी नहीं कर सकता। सुख का भोगी दुख का भोग भोगे बिना छूट नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी उसे नहीं बचा सकते। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी समझ बढ़ाओ, श्रद्धा के साथ ज्ञान भी होना चाहिए और तत्परता भी होना चाहिए। ऐसी ऊंची बात बता रहे थे, लेकिन देखा कि मंत्र दाता आ रहा है तो व्यास जी खड़े हो गए। भील छोरा का आदर करते हुए उसको लाए, सम्मान किया। भील छोरे ने जाके बाप को बता कि पिताजी हम तो 2 रुपए के खजूर का रस निकालते और पौवा पीते, फिर भी हम मंत्र देते तो हमारा इतना आदर। 2 पैसे का रस निकालने वाला मंत्र जो भगवत रस और पारस को भी तुच्छ बना दे, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का रस देते, ऐसे गुरुओं का कितना आदर होना चाहिए।
ऐसे गुरु की कितनी करुणा कृपा की व्याख्या करें। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले हे व्यास समान गुरुदेव, हम आपके आभारी हैं, आपके ऋणी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर आत्मज्ञान की सृष्टि करते हो। विष्णु पालन करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर साधना और सद्गुणों का पोषण करते हो। शिव जी संहार करते हैं, ऐसे जीव भाव और कायरता के भावों को आप संहार कर लेते हैं। विकारी भावों को आप साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप चलते फिरते प्रगट ब्रह्म हो। ऐसे प्रगट ब्रह्म गुरु में इन 12 गुरुओं के ही लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन एक लक्षण वाला भी गुरु हो तो सम्मान करने योग्य है, उसका फायदा उठाना उचित है। 12 लक्षण संपन्न कोई सद्गुरु कभी कभी धरती पर किसी किसी को मिल पाते, कोई कोई समझ पाते, सभी नहीं समझ पाते। ललाट में ओमकार दिखे तो बहुत बढ़िया है, बुद्धि बढ़ेगी, भगवान की प्रसन्नता बढ़ेगी। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुंड बिछाने। उत्तम सेवक गुरु के देवी कार्य को खोज कर जब गुरु के कहे बिना ही काम कर लेता है, गुरु कृपा को पचाने की शक्ति आ जाती है। वाहवाही लूटने के लिए गुरु के पास आ गए और फिर चले गए तो फिर असर भी ऐसी होती है। लेकिन हनुमान जी की नाई अथवा लीलाशाह बापू की नाई जो गुरु की सेवा करता है, उनको गुरु तत्व भी वैसा ही मिलता है। जिन सेव्या तिन पाया मान। गुरु के देवी कार्य में भागीदार होना अरे गहरे का काम नहीं है, लल्लू पंजू का काम नहीं। अरे साधुओं के पास इतनी संपत्ति, अरे मूर्ख के सरदार, राज्य का खजाना खूट जाता था तो ऋषि मुनियों से लोन लेते थे, वो इतिहास है। साधुओं को बदनाम करने के लिए पाश्चात्य कल्चर ने, पाश्चात्य जगत से प्रभावित चैनल और चैनल के एंकरों की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रही। महापुरुषों के पास जो भी होता है सचमुच में बहुतों के काम आता है। बराक ओबामा आया तो उसकी कार को आने का खर्चा कितना हुआ था और अभी उसका व्यक्तिगत खर्चा कितना है। बराक ओबामा दे सकता, उससे 1000 गुना ज्यादा साधुओं ने दे रखा है विश्व को। उसकी गाड़ी जहाज में हिंदुस्तान आई थी, कितने करोड़ रुपया तो खर्च हो गए, कितने $1 मिलियन की गाड़ी थी और कितने चमचे साथ में लाया था। हिंदुस्तान की तिजोरी से कितने करोड़ खर्चा हुआ और अमेरिका की तिजोरी से एक व्यक्ति के पीछे कितना खर्चा हो गया। संत क्या लेते, क्या खर्चा है, जरा सच्चा दरिया। लाखों आदमी को, करोड़ों आदमी को फायदा हो रहा है। ऐसे संतों की सेवा का अवसर खोज लेना चाहिए। मैं तो पंजाब सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कोई भी मठ मंदिर बनता है तो
रजिस्ट्री खर्च 1 रुपया, भूमि के बदलाव के लिए कोई झंझट नहीं। हरियाणा सरकार भी उनकी पैरवी करे, ऐसी फूलचंद थोड़ी खबर करना, लॉन्ग लाइफ होगी सरकार। नारायण नारायण। जो संतों के देवी कार्य में भागीदार होते हैं उन पर देव की कृपा होती। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन लौकिक लाभों की लंबी कतार है। जिनको भी कोई लाभ हुए हैं तो ईमानदारी से, सच्चाई से, झूठ मूठ में हाथ ऊपर करने से पाप लगता है। फायदा हुआ है देख लो, कितने हजार हाथ। फूलचंद भी हाथ नहीं उठाते तो गड़बड़ है। तुमको भी फायदा हुआ है मंत्र दीक्षा से। मंत्र दीक्षा लिया है फूलचंद जी ने। जिन्होंने नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा दें तो आपको 132 प्रकार की बीमारियों की जड़ तोड़ने वाली विधि सिखा दी जाएगी। आप तो स्वस्थ रहें, दूसरों को भी मदद करें। आप प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्नता दें। आप बेवकूफ न बने, दूसरों को बेवकूफ न बनाए। आप दुखी न बने, दूसरों को दुखी न बनाए। और मरने के बाद भगवान मिलेंगे ये वहम निकाल दीजिए। अब भी हाजरा हजूर है। भगवान को दूर नहीं मानेंगे, दुर्लभ नहीं मानेंगे, परे नहीं मानेंगे, पराया नहीं मानेंगे। इस बात को स्वीकार करते हो तो फिर मैं मंत्र दीक्षा, बच्चों को तो सारस्वत मंत्र देता हूं। और सारस्वत मंत्र का ऐसा चमत्कार है कि छोटे छोटे बच्चों के जीवन में भी ऐसी चमत्कारिक लीलाएं आती कि देखते ही बनता है। एक लड़का था, भैंस, गरीबी ऐसी कि घर में कोई बर्तन नहीं, मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता पीने को, और टायर की 2.5 रुपए की चप्पल खरीदने की ताकत नहीं थी। सारस्वत मंत्र लिया। अभी गोएयर में चीफ इंजीनियर है और भैंस चराने वाला। 2,10,000 पगार मिलता है। भैंसों के साथ भैंसे जैसा बोली आ जाती है। अभी वो चीफ इंजीनियर है। वो जब एनओसी देता है तब कंपनी 200 करोड़ का जहाज खरीदती है। मेरा चेला भैंस चराने वाला। अभी उसकी शादी हुई भैंस चराने वाले की। जो 2.5 रुपए की चप्पल नहीं खरीद सकता था, हफ्ता हफ्ता जुगाड़ में लग जाता, उसको 2,10,000 की नौकरी बड़ी बात। जनकपुरी है दिल्ली में, लड़का रहता था, पिता मर गए, मार्क अच्छे नहीं आते, स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। सारस्वत मंत्र दिया। अभी वो नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर है। 47 लाख रुपया वार्षिक पैकेज और दूसरी फैसिलिटियां अलग से। लेकिन ये कुछ भी नहीं, भगवान मिल सकता है, पत्थर पारस हो सकते। आपके अंदर आत्मवैभव बहुत है। केवल इधर उधर महत्व देकर आप अपना समय अजाया न करिए, थोड़ा अंदर में आइए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम 40 दिन का अनुष्ठान करें तो आपको लगेगा कि हम मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं था। आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत मैंने नहीं की, लेकिन आपको जो मिला है उससे कई गुना मेरे पास है, कई गुना। ऐहिक तो कुछ भी नहीं। ऐहिक आश्रम हो गए, प्रसिद्धि हो गई, इसको तो मैं बहुत सामान्य मानता हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है। अंशु गाड़ी चला, जान बच गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। नारायण हरि हरि ओम हरि। मार्क अच्छे नहीं आते, मंत्र लिया। वीरेंद्र मेहता, एक्सफोर्ड एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ, पृष्ठ क्रमांक के साथ इंटरव्यू दिए। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में याद शक्ति में सर्वोत्तम, बापू का चेला। लेकिन ये बहुत छोटी उपलब्धियां हैं। ईश्वर प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। चलो, दीक्षा लेने वाले जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई।
और तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने थे। पहले गदाधर पुजारी थे। गुरु की दीक्षा आसुमल को आशाराम बापू बनाकर तुम्हारे सामने ये करवा रही है। गुरु दीक्षा का महत्व सत शिष्य जानता है थोड़ा थोड़ा, बाकी गुरु जानते और भगवान जानते। भगवान भी आते, राम अवतार कृष्ण अवतार तो गुरु के शिष्य बनते। वशिष्ठ के शिष्य है राम जी और सांदीपनी के शिष्य है कृष्ण जी। इसलिए गुरु परंपरा से जो वैदिक ज्ञान मिलता और पचता है उसकी बराबरी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट नहीं कर सकते। दुनिया भर के सारी यूनिवर्सिटियां और सारे विश्वविद्यालय भेंट कर सारे सर्टिफिकेट लेकर मैं ट्रक भर के घूमता तो भी मेरा इतना कल्याण नहीं होता और मेरे द्वारा सत्संग और इतने लोग नहीं सुन सकते थे जो अभी सुनते हैं। अभी 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और मैं पढ़ा कितना हूं, इन मीन तीन, चौथी में तो मेरा बाप भी नहीं गया था। 3 क्लास पढ़ा। तानशु तो 5 साल का ये करता है। आपके अंदर आत्मा का वैभव अपरंपार है। बाहर की पढ़ाई तो पेट भरने वाली है, लेकिन दिल को दिल भर से भरो तो पेट तो अपने आप भर जाता है। अभी कई लोगों का पेट भर रहा है जिसको काम धंधा नहीं हो, रोजी रोटी नहीं हो, जप यज्ञ स्थान है समितियों के, आश्रम के कई जगह पर, उड़ीसा में, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में आए, कीर्तन करें। 8-10 बजे आए, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे भोजन पाए, 1 बजे आराम करे, 2-3 घंटे फिर कीर्तन करे, 40 रुपये ले जाए। ऐसे कहीं 1000 आदमी, कहीं 200 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं 500 आदमी, कई जगहों पर चल रहे। घुटता ही नहीं और कभी हमने मांगा भी नहीं। कोई साबित करके दिखा दे कि बापू ने अपने आश्रम के लिए, अहमदाबाद के लिए, गौशाला के लिए, जप यज्ञ के लिए किसी से चंदा लिया हो। नहीं, चल रहा है। लेकिन ये बहुत छोटी बात है। अब पुलिस अधिकारी हो तो मैं बताता हूं, एक डीआईजी आ गए, उनकी पत्नी पद्मा दीक्षा ली, आईजी बन गए, गोल्ड मेडल मिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां जब राष्ट्रपति के द्वारा गोल्ड मेडल मिला तो खिल गए। बापूजी ऐसा हो, मैं क्या कोई बात नहीं, देने वाले की कुर्सी कायम नहीं, लेने वाले का शरीर कायम नहीं। बाहर गए, बोले मेरी तो यार हवा निकल गई। मैं तो सोचा 7वां गोल्ड मेडल मिला और आईजी बनाऊं, बापूजी पीठ हो गई। डीजीपी बन गए डॉक्टर विक्रम सिंह, यूपी सरकार। मैं क्या, बोले बापूजी तुम जो देना चाहते हो वही सच्चा है, बाकी सब नारायण हरि हरि ओम हरि। चलो अलाउंस सर। पूज्य बापू जैसे मंत्र दीक्षित साधकों की श्रृंखला में ही अभी कुछ दिनों पूर्व ही गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया। इसमें पूरे गुजरात राज्य का परीक्षा परिणाम तो केवल 69% रहा, जबकि पूज्य बापूजी के सानिध्य में चल रहे संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद का परीक्षा परिणाम 100% रहा। सभी विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास हुए। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद गुरुकुल के एक विद्यार्थी जय हरीश भाई पटेल ने तो 99.9% अंक प्राप्त कर पूरे गुजरात के 9 लाख विद्यार्थियों में टॉप 70 में स्थान पाया। खुश हो रहे। हाँ। और केवल इतना ही नहीं, अभी राजनांदगांव में कुछ माह पूर्व तो पूज्य बापूजी के सानिध्य में चल रहे बाल संस्कार के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने गौ रक्षा के लिए एक दिव्य रैली निकाली। इस रैली से वहां के मुख्यमंत्री भी इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने विधानसभा में खूब खूब उसकी प्रशंसा की और गौ रक्षा के लिए एक संविधान बनाने का भी इन्होंने घोषणा कर दी। संविधान बना दिया, घोषणा कर दी। सचमुच पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा पाए हुए विद्यार्थियों और बड़े लोगों के द्वारा कैसे दिव्य कार्य हो रहे हैं। राग वसंती और राग पहाड़ी ये मोबाइल की हानिकारक असर को काटने में सक्षम हुआ है। राग पहाड़ी में भी सुरेश भैया ने तो ज्ञान धान सत्संग की ऐसी बातें भर दी हैं कि रंगरूट छोरे छोरियों की भी जिंदगी सुधर जाए।
राग पहाड़ी मोबाइल फोन की हानियों को काट दे और सूझबूझ को बढ़ा दे। राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश भैया। मैं रेलगाड़ी चलाकर तुम्हारे बीच आऊंगा थोड़ी मिनटों में। राग पहाड़ी और ज्ञान भरा। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सीना नदिया, जोगी जैसा नहीं हितेशी, सुखों का जोगी दरिया। मंत्र दीक्षा सुबह जाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा, बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के वचनों में श्रद्धा बैठ जाओ बेटे। जीवन सफल बनाती, जोगी के वचनों में श्रद्धा जीवन सफल बनाती। जोगी के वचनों में श्रद्धा जीवन सफल बनाती, जोगी के वचनों में श्रद्धा जीवन सफल बनाती। जोगी में दृढ़ प्रीति जोगी से दूर भेद है मिटाती, गी में दृष्टि भेद ये दूरी भेद मिटाती। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे, जग के सब सुख छोटे हैं जोगी की भक्ति के आगे। जोगी की भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे, जोगी के भक्ति में शक्ति इतनी सारे दुख है भागे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सूर्य करे है दिन में उजाला, चांद करे रातों में। सूर्य करे है दिन में उजाला, चांद करे रातों में। जोगी ज्ञान का करे उजाला, सतत सभी के दिलों में, जोगी ज्ञान का करे उजाला सतत सभी के दिलों में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मैनू रूप रब दा लगदा, रूप रब दा लगदा, एहो वाली सारे जगदा, वाली सारे जगदा। जग नू तारन आया ओ जोगी, जग नू तारन आया ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में।
सदके जावा जोगी तो जिन लाई राम संग यारी। सदके जावा जोगी तो जिन लाई राम संग जारी। देखे ज्ञान तपावन अमृत सारी दुनिया तारी। देखे ज्ञान तपावन अमृत सारी दुनिया तारी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुझे क्या हाल चाल है? मौज हुई पक्की वाले। अभी रेल चलाऊं? चल मेरी गड्डी, गुरु दी गड्डी चल। ये भक्ति धाम एक्सप्रेस। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जे मैं देखा कर्मा वल्ले कुछ ना मेरे पल्ले। मैं देखा कर्मा वल्ले कुछ ना मेरे पल्ले। जे देखा जोगी दी रहमत मेरे बल्ले बल्ले। जे देखा जोगी दी रहमत मेरे बल्ले बल्ले। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। शाह मेरा जोगी सच्चा दिल भर जानी। शाह मेरा जोगी सच्चा दिल भर जानी। तुइयो मेरे दिल दा महरम तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तुइयो मेरा दिल दा महरम तेरी मेरी प्रीत पुरानी। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेनु पूजे दुनिया सारी। तेनु पूजे दुनिया सारी। तेरे नाम दी चढ़ी कुमारी। तेरे नाम दी चढ़ी कुमारी। नाम दा चढ़े सरूर हो जोगी। नाम दा चढ़े सरूर हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरि ओम हरि हर दिल में हरि। हर दिल में हरि। गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि। हरि ओम हरि। हरि ओम हरि। जोगी दी मनमोहिनी सूरत दिल विच बस गई मेरे। जोगी दी मनमोहनी सूरत दिल विच बस गई मेरे। जोगी दी मनमोहिनी सूरत दिल विच बस गई मेरे। जोगी दी मनमोहनी सूरत दिल विच बस गई मेरे। ऐसा पाया ज्ञान जोगी तो मुक गए
झगड़े टेढ़े। ऐसा पाया ज्ञान जोगी तो मुक गए झगड़े टेढ़े। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है। राम राम। फिर से आ गए। सात से 9 के बीच दीक्षा, 9 से 12 के बीच सत्संग भी होगा। जिन्होंने अच्छा भाई जी साहब पहले भी जी मिले मिलाए में जोगी हो तो डीआईजी थे, ये तो आईजी हैं। अब डीजीपी देखा जाएगा, लेकिन उससे भी आगे पहुंचना। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। कभी पढ़ रहे हैं। मेरे से मिला पाओ। जय जय जय। आप मूली के पत्तों का रस 100 ग्राम दोपहर को। हरि ओम। आप फूलचंद एकदम जवान बनो, ठीक है। से मंत्री कहीं कहीं मिलते हैं, ऐसे सत्संगी मंत्री। महाराज आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है। फूलचंद जैसे जल्दी ठीक कर दो। बिल्कुल दौड़ते करना, दौड़ते जय जय जय। बस हो गया।